125 यार्ड में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पेशेंट बेहतर हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पेशेंट बेहतर हैं और इस टाइम इनके रेट कितने डिक्रीज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर भाई जो कि CEO हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। आज हम इनसे जानेंगे 125 यार्ड के पेशेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीर भाई, हमें बताएं कि 125 यार्ड में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पेशेंट बेहतर हैं इस टाइम? भाई इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला लॉ है ना, वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम गेन हो। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो कम पैसा लगा के उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो परसेंट्स इस वक्त रिकमेंडेड है जहाँ पे आप 125 गज के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें परसेंट 25A, 24, 23, 26A और इसमें आप कह सकते हैं कि 25A भी शामिल है। ये वो वाले परसेंट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि आपके अराउंड 4 मिलियन से 3 मिलियन की ब्रैकेट में आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और प्राइस की फ्लैक्चुएशन की वजह से इस वक्त नहायत ही बेहतरीन और मौजू इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप अगर 6 महीने की होल्डिंग कैपेसिटी रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं या 1 साल की इन्वेस्टमेंट रख के आप करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट की सूरत में। और उसके साथ साथ आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी इनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो एरियाज़ हैं इसमें कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और सराउंडिंग अट्रैक्शंस बेतहाशा है। आप सबसे बड़ी अट्रैक्शन देखें तो गॉल सिटी है। वहाँ पे स्कूल से रिलेटेड, मतलब बहरिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है वो ऑपरेशनल हो चुका है। बहरिया हेड ऑफिस 26A में उम्मीद है कि बहुत जल्दी मूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी बिल्डिंग इस वक्त जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एफिल टावर रिप्लिका, रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये तमाम की तमाम अट्रैक्शंस फैसिलिटीज़ इसके करीब आ रही हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि BTK2 का जो रास्ता है वो भी डेफिनेटली स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम की बैक साइड से टच करेगा, जिसकी वजह से ये वाला एरिया मज़ीद करीब हो जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बिल्कुल। कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स भी हैं जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 125 यार्ड्स का प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन से पेशेंट्स में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लें और कहाँ उनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा? भाई इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी अहम है, जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ परचेज करते हैं ना, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा होता है, वो कहते हैं कि लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका मेरी तरह बजट कम होता है, वो कहते हैं कि भाई आप हमें बजट में रह के चीज़ बताएं और लोकेशन हम उस पर मैटर नहीं करती है। लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो ये है कि हम इन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं 15A 15B की तरफ, क्योंकि अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं तो इसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही है। आप बिल्कुल इसके साथ कंपेयर अली ब्लॉक को कर सकते हैं कि अली ब्लॉक के बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन आ रही है और यहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं, आप इस वक्त मतलब लेस देन 5 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर कंपैरेटिवली प्राइस के साथ एनालिसिस करते हैं तो इस वक्त अली ब्लॉक में 8 मिलियन 9 मिलियन का प्लॉट आपको मिलता है। मतलब आप मिनिमम 20 लाख और मैक्सिमम 40 लाख तक की अमाउंट सिक्योर करके यहाँ पे घर बना सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, घर बनना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 3 से 4 घर ऐसे हैं जो कि कंप्लीशन पे है। और वहाँ पे जो एरिया डेवलपमेंट के हवाले से अंडर डेवलपमेंट है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। और वहाँ पे घर के एतबार से, रिहायशी एतबार से बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। रिहायशी एतबार से लोग 2 चीज़ें बड़ी उनकी प्रेफरेंस वाली होती हैं। एक तो ये कि उसकी अप्रोच एक्सेस ईजी हो, दूसरा आबादी वाला, तीसरा वहाँ पे जो आपकी बेसिक नेसेसरीज हैं वो वाफिर मिकदार में हो। अब अप्रोच के हवाले से अगर हम बात करें तो मेन जना के ऊपर लोकेटेड है, इकरा यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है, ग्रैंड जामे मॉस्क बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है और उसकी बैक साइड पे आप कह सकते हैं कि बहरिया पैराडाइज आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी सबसे मेन चीज़ है बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो यहाँ पे स्कूल ऑपरेशनल है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बात करें, थीम पार्क, डांस जू, डांसिंग फाउंटेन, सब चीज़ें करीब आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करें, इम्तियाज़ सुपर मार्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आ रहा है। मेन गेट से हार्डली आप कह सकते हैं कि 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आ रहा है। हर एक वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है जो आपकी बेसिक नीड में है। हॉस्पिटल करीब आ रहा है, ऑपरेशनल है, स्कूल ऑपरेशनल है, आप कह सकते हैं कि मार्केट्स ऑपरेशनल है, हर एक चीज़ ऑपरेशनल है। यहाँ पे अगर फ़ौरन रिहाइश करके फ़ौरन घर बनाना चाहें तो फ़ौरन भी रह सकते हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, 2 साल 3 साल के बाद प्लान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि कल को आपका प्लान बनता है, आप इसको मूव करना चाहते हो तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है ये। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस पेशेंट का मेन गेट से डिस्टेंस बताएं कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसी क्लाइंट हैं जो कि सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं
और ऐसी प्रीसेंट्स भी देख रहे हैं जहां वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकें, तो उन डिस्टेंस बता दें कि कितना डिस्टेंस है। भाई इसमें सबसे मेन चीज़ है कि बहरिया में 125 गज के जो प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं ना वो इन्हीं प्रीसेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले बहरिया टाउन में 125 गज के प्लॉट नहीं है। मतलब अगर आप 125 गज का घर बनाना चाहते हैं या आप उसको प्लॉट परचेज करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इससे पहले ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये कि आप देखें 11B 10B अली ब्लॉक 15 14 15A और 15B जो है एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। मतलब इससे पहले 125 गज के प्लॉट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस की बात करें तो ये हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है मेन गेट से। अब मेन गेट से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और हार्डली आपकी 5 मिनट की ड्राइव है क्योंकि रोड्स खुली हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली इसको साइट विजिट किया था, तो यहाँ से हमें ना ग्रैंड जामा मस्जिद का बड़ा अच्छा व्यू मिल रहा था और थीम पार्क का भी व्यू नज़र आ रहा था। तो ये व्यू के एतबार से बताएं कि किस चीज़ का मंजर हमारे क्लाइंट इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो इस सोसाइटी का ओनर है मलिक रियाज साहब, उनका घर इसके बिल्कुल सामने आ रहा है। मतलब ये कि आप ये देखें कि ऐसी क्लास की लोकेशन है, बिल्कुल मिडिल में सेंटर में। अगर आप पूरा इसका मास्टर प्लान देखें ना तो ये सोसाइटी के बिल्कुल मिड में ये इसकी लोकेशन आ रही है और इसके सराउंडिंग अट्रैक्शंस बेताश हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे जो क्लास का व्यू है वो है ग्रैंड जामा मॉस्क का। आप अपने टेरेस पे खड़े होकर यहाँ पे ग्रैंड जामा मॉस्क का व्यू ले सकते हैं, जो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। 8 लाख नमाजियों की अकोमोडेशन वहाँ पे आप मतलब कह सकते हैं स्पेस है उसमें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें सबसे मेन चीज़ है इसका, जो आप जैसे बोल रहे हैं थीम पार्क का भी व्यू बहुत कमाल का आता है, क्योंकि हाइट के ऊपर इसका बहुत सारा एरिया हाइट के ऊपर है, जिसकी वजह से आप इसका व्यू ले सकते हैं। और इसमें एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपका जो सेंट्रल पार्क भी यहाँ से नजर आता है। मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर अगर आप अपने घर के टेरेस पे खड़े हैं तो आपको सेंट्रल पार्क का व्यू यहाँ पे नजर आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस टाइम 125 यार्ड्स में कितने रेट डिक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि बहुत रेट मैं देख रहा था कि बहुत रेट नीचे आ गए हैं। तो रेट्स के अतबार से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई रेट्स के अतबार से अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 मिलियन और मिनिमम 1 मिलियन तक की प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। इस वक्त आपको मार्केट में 30 लाख का भी प्लॉट मिल जाता है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड होगा। अगर हम अच्छी मार्केट की बात करें, जब मार्केट तेज थी, थोड़ी सी मार्केट स्टेबल थी, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 40 लाख से नीचे का प्लॉट पूरे बहरिया टाउन की मार्केट में नहीं था। बिल्कुल। इस वक्त आपको 30 लाख में भी प्लॉट मिल जाता है और इस वक्त जो आपको 40 लाख में प्लॉट मिलेगा अच्छी मार्केट में, वो 60 लाख का प्लॉट था। हम 15A की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे 60 लाख से नीचे का प्लॉट नहीं था। इस वक्त मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पे आपको 48, 49, 50 इस रेंज में आपको बेहतरीन प्लॉट मिल जाते हैं। मतलब मार्केट इस वक्त बाइंग के हवाले से बेहतरीन है, और अगर आपके क्लाइंट्स परचेजिंग के हवाले से इंटरेस्टेड है तो इस मार्केट से बेहतरीन मार्केट नहीं होगी। सिर्फ 2 महीने का वेट है। इलेक्शंस के बाद यहाँ की मार्केट ऐसे बूस्ट होगी कि यहाँ पे आपको जो अभी 10 लाख की चीज़ मिल रही है 50 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। मतलब आपको खुद ही अंदाजा है कि पिछले 3 साल से जो मार्केट की सूरत हाल थी, उसके बाद 1.5 साल में मार्केट डबल चली गई, और अभी जिस रेट के ऊपर मार्केट में आपको चीज़ें मिल रही हैं, ये एक आप कह सकते हैं गनीमत है। इस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम के साथ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आपने मुनीर भाई से जाना मार्केट की सिचुएशन 125 यार्ड में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी प्रीसेंट बेस्ट है और रेट कितने डिक्रीज हो चुके हैं। और अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।